Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are good. Okay. क्लास 9 पिछले दिनों इतने दिन हो गया हमने वीडियो नहीं, मैंने आपको लोगों को लेक्चर नहीं सेंड किया था, ठीक है, ग्रुप में, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी जिसकी वजह से ना मैं आपको लेक्चर नहीं दे पाई और घर में नेट का भी इशू हुआ था। अब हम इंशाल्लाह डेली अपना लेक्चर लेंगे और उसको कंप्लीट करते जाएंगे अपने सिलेबस को। ओके आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका मैंने पार्ट ए आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने इसकी दोनों की डायरेक्ट मेथड की और शॉर्ट फार्मूले का जो मेथड था सारा मैंने आप लोगों को क्लियरली एग्जांपल्स के साथ समझा दिया था। मैंने कहा था ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है। और पार्ट बी मुझे पता है आप लोगों से नहीं हुआ होना, इसलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। जो हमें डाटा ग्रुप डाटा गिवन है उसका हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास जो इस तरह का डाटा होता है ना, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हो और प्रॉपर एक टाइप का डाटा भी गिवन हो, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा। ये हमारे पास कौन सा डाटा होता है बेटे, ये हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। और अगर इस तरह वाली फॉर्म में सिर्फ सिंपल सा सिर्फ डाटा हो, कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, कोई सीक्वेंस के साथ इस तरह उन्होंने नंबरिंग ना दी हो, तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी मीडियन फाइंड किया था, लेकिन ये अनग्रुप डाटा का था। अब हमारे पास ग्रुप डाटा जिसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। सेम पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने ग्रुप डाटा का जब मीडियन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। पेज नंबर 230 पे आप लोगों को इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा, कि जो हमारे पास जब ग्रुप डाटा होगा तो उसका मीडियन का जो फॉर्मूला है वो किस तरह होगा, वो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। पहले फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं, देन अपना क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो और उसका मीडियन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है मीडियन। इसको हम मीडियन को डिनोट करते हैं एक्स, और ऊपर ये इसे कहते हैं आप लोग जैसे मद्दा का निशान नहीं होता, सेम इसी तरह इज इक्वल एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को जुबानी आना चाहिए किसका, मीडियन का। जब हमने ग्रुप डाटा का जो मीडियन है तब हमने फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके अब इसमें एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन क्या है और सी क्या है, ये सारी उन्होंने यहाँ पे 1 बाय 1 सारा उन्होंने बताया हुआ है। देखते हैं अब क्या होता है हमारे पास। ओके जो हमारे पास एल है, ये जो फॉर्मूले में एल है, ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास मीडियन है। जो क्लास मीडियन होगी उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे एल। अब ये क्लास मीडियन क्या है, ये हम लोग जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे उसमें मैं बताऊंगी कि क्लास मीडियन हमारे पास क्या है और उसकी क्लास बाउंड्री क्या होगी। एक एक स्टेप समझें और साथ साथ हम लोग अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को इसी तरह इन जो हमें सारे अल्फाबेट जो मेरे फॉर्मूले में गिवन है वो भी हमें क्लियर हो जाएगा और अपना क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। मीडियन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया जी बेटे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा स्टार्ट होने लगा है। ये साथ में बुक भी है हमारे पास, ताकि हम यहाँ से अपना देखते करते जाएंगे। ये क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट किया इसकी सोल्यूशन। ये मार्क्स हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब यहाँ पे भी देखें आप लोग साथ, उन्होंने कहा हुआ है कि हमें फॉर्मूले में एन भी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है फॉर्मूले में, एन। एन हमारे पास क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी डेट इज सिग्मा एफ। जो बेटे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी पूरी फ्रीक्वेंसी का जो सम है, जो टोटल है सिग्मा एफ है, वो हमारे पास क्या होगा बेटे, एन होगा। जो फॉर्मूले में एन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये जो सिग्मा का टोटल सम होगा। सबसे पहले हम अपना एन फाइंड कर लेते हैं। वो हम किस तरह करेंगे, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको सबको सम करके 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, तो हमारे पास आ गया 84। इसका मतलब ये कि हम लिख लेंगे सिग्मा एफ इक्वल्स टू एन इक्वल हो जाएगा 84 के। अंडरस्टैंड, हमारा एन तो निकला है, जो फॉर्मूले में एन था वो हमने फाइंड कर दिया, वो कितना है 84। ये हमें समझ में आ गया। अब आगे उन्होंने कहा हुआ है जी, आगे क्या फाइंड करें,
आगे उन्होंने क्या मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको हम एल बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है कि जब हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है उसमें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी होती हैं। क्या होती है? क्लास बाउंड्रीज। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 को प्लस करते हैं। ये क्लास बाउंड्री है। देखें ना, 15 में से माइनस कर दें 0.5 को तो आंसर आ जाएगा 14.5। 14.5 माइनस, इसी तरह 19 में प्लस कर दें 0.5 तो आ जाएगा 19.5। ओके, ये सब के ये सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे। लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 प्लस। इसी तरह यहाँ पे भी जब 20 में माइनस करेंगे तो 19.5, इसमें 24.5, 24.5, 29.5, इसी तरह 30 में माइनस करेंगे तो 29.5, सेम एज इट इज 34.5 और यहाँ पे भी 34.5 और यहाँ पे 39.5। ओके, ये बात समझ में आ गई। इतना क्या है कि जो क्लास बाउंड्रीज हमने किस तरह निकालनी है, लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास बाउंड्री में उसको ऐड कर देते हैं। अब हम लोगों ने आगे निकालना है जी क्लास फ्रीक्वेंसी। ये क्लास फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ क्लास है, इसकी जगह हम कम्यूटेटिव भी बोल दे सकते हैं, COM, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम बोल सकते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई मसला नहीं, स्पेलिंग पे नहीं जाना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, CUMULA। ठीक है, ये क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास की जगह पे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने तब करना है जब हम लोगों ने ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये फार्मूले में आपको C नजर आ रहा है, इस C का मतलब है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इस C का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जो C की वैल्यू होगी वो उसके रिलेटिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो LH और ये जो F है, ये हमारे पास तब फाइंड होंगे जब हमारे पास एक क्लास मीडियन आ जाएगी। क्लास मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ये सारा कुछ फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब क्लास फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने किस तरह निकालनी है या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालनी है? जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम एज इट इज आप लोगों ने लिख देनी है। ओके, सेकंड में क्या करना है? जो ये 18 वाली फ्रीक्वेंसी 18 है उसमें प्लस कर देना है 19, और सॉरी प्लस कर देना है 9। ये देखें, जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको प्लस कर देना है जो पिछली क्लास फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। 18 क्या है? 18 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 27। इसी तरह अब 35 में प्लस क्या कर देना है? 27 तो कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 62। सेम एज इट इज 17 में प्लस कर दें 62 तो हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? सॉरी क्लास फ्रीक्वेंसी 9। सेम एज इट इज 5 में प्लस कर दें 9 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 84। ओके, ऐसे हम लोगों ने फाइंड करनी है क्लास फ्रीक्वेंसी या फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ आ गई स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने देखें जब हमारे पास मीडियन का ग्रुप डाटा होगा और हमने उसका ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना है तो पहले हमने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, देन हमने क्लास फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका सबका समीशन n के इक्वल होगा और वो हमारे पास जो फार्मूला n है, फार्मूले में जो n होगा उसकी जगह पे हम ये फ्रीक्वेंसी जो होगी ना समीशन f वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने ये सारा कुछ फाइंड कर दिया। अब हम लोग क्या करने लगे हैं? क्लास मीडियन फाइंड करने लगे हैं। L वाली वैल्यू, L की वैल्यू है क्लास मीडियन। ये जो क्लास मीडियन है ये किस तरह फाइंड करते हैं? सेम एज इट इज। अगर आप लोग एग्जांपल देखें 232 पेज पे, कहाँ पे बेटे? 232 पेज पे अगर आप लोग एग्जांपल देखें सेम एज इट इज यही एग्जांपल है जो हम लोग कर रहे हैं, ये वाला सेम। देखें इधर वेट था, यहाँ पे मार्क्स थे, फ्रीक्वेंसी हमारी भी सेम फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री से हमने फाइंड कर ली, फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या क्लास फ्रीक्वेंसी हमने भी वो सेम एज इट इज फाइंड कर ली है।
अब ये देखें मीडियन क्लास, मीडियन क्लास उन्होंने फाइंड किया। वो किस तरह फाइंड किया है अब मैं आपको बताती हूँ कि मीडियन का जो फार्मूला होता है, मीडियन क्लास का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि वो फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 2। क्या फार्मूला है जब हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है, उसका फार्मूला है n डिवाइडेड बाय 2। ये देखें जी यहाँ पे क्लास मीडियन का फार्मूला है n डिवाइडेड बाय 2। n क्या है, ये 84 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा, 2 4 जा और 2 2 जा 42। क्या आ गया हमारे पास क्लास मीडियन जो था, जैसे मीडियन क्लास था इसी तरह मीडियन क्लास हमारे पास क्या आया है बेटे 42 आ गया है। इधर हम लोग लिख सकते हैं कि मीडियन जो क्लास है वो हमारे पास आई है 42। अब आप लोगों ने देखना है अपनी इस ये क्लास फ्रीक्वेंसी में कि इस क्लास फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे 42 आता है। 9 27 62 यहाँ पे 42 आ रहा है, ठीक है 62 यहाँ पे 42 आ रहा है। जहाँ पे हमारे पास ये क्लास मीडियन क्लास की जो वैल्यू है, जब जो मीडियन है आ रहा है, उस हम लोग रो को हाईलाइट कर देंगे। उस रो को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। वही रो हमारे पास क्या होगी, क्लास मीडियन होगी या मीडियन क्लास होगी। इधर 42 आ रहा है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और मैंने कह दिया कि ये जो हमारे पास रो है बेटे, ये कौन सी है, ये हमारे पास मीडियन क्लास है। ये क्या है हमारे पास, मीडियन क्लास है। ओके, सेम एज इट इज अगर एग्जाम्पल पे देखा जाए तो अगर इन्होंने n इनका क्या था 50 था, n/2 फाइंड किया तो इनका आ गया 25। क्या आ गया इनका 25 आ गया, मतलब जो इनका मीडियन था वो 25 आ गया। अब देखें यहाँ पे इधर 25 आ रहा है तो उन्होंने इस वाले रो को लिया और कह दिया ये हमारे पास मीडियन क्लास है। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे मेरा 42 आ रहा है तो मैंने कह दिया ये मेरे पास क्या है, मीडियन क्लास है। अब इसको हम लोगों ने यूज करना है, इस पूरी रो को अब हम लोगों ने यूज करना है। इस रो को यूज करते हुए हमने जो फार्मूला है उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। मीडियन का क्या है, x, ये मीडियन इक्वल्स होता है हमारे पास l प्लस h डिवाइडेड बाय f इंटू n/2 माइनस c। ओके, ये क्या है हमारे पास फार्मूला है किसका, मीडियन ग्रुप डाटा का। हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो अपनी मीडियन क्लास वाली कॉलम लिया, रो लिया, इसमें से अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास L क्या है। L मैंने आप लोगों को बताया था, बुक पे देखें यहाँ पे L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है, ये क्लास बाउंड्री, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास ये है, तो उन्होंने देखें L लिया हुआ है 119.5। इसी तरह अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें अपने सोल्यूशन में, तो ये मीडियन क्लास है, इसकी जो क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास है वो है 24.5। तो बेटे इसका मतलब ये हमारे पास जो L हो जाएगा वो क्या होगा 24.5। इसी तरह अब हम लोगों ने फाइंड करना है H क्या होता है जी। H आप देख लेते हैं क्या होता है। सब कुछ आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का जो साइज लिमिट है वो कितना है, वो हमारे पास क्या होगा, H होगा। ओके, यहाँ पे देखें ये मीडियन क्लास है, इसकी जो क्लास लिमिट है उसका साइज कितना है। आप लोग बेशक मार्क्स को भी देख सकते हैं या क्लास बाउंड्रीज को भी देख सकते हैं। अगर सिंपल क्लास बाउंड्री को देखेंगे तो हम किस तरह करेंगे, ये देखें 29.5 में से माइनस कर दें 24.5 तो हमारे पास H आ जाएगा 5। क्या आ गया 5, मतलब ये कि जो क्लास लिमिट का साइज है वो कितना है 5। 25, 26, 27, 28, 29, ये आप लोगों को पता, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, अब हमारे पास रह गया है F। क्या रह गया है, ये जो F है ये क्या है, अब देख लेते हैं F को क्या बोलते हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये देखें ये इनकी मीडियन क्लास थी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 23, इसलिए इन्होंने F लिया 23।
अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है 35, तो हम क्या एफ ले लेंगे बेटे 35। ओके, हमारा एफ क्या आ गया 35 आ गया। अब n/2 आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास था 42। ये n/2 हमने फाइंड किया था, वो हमारा आ गया था 42 आ गया था। सिंपल। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट वैल्यू रह गई है सी की। सी क्या है मैं आपको बताती हूँ, सी क्या है ये देखेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि पिछली वैल्यू, प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि पहली वाली वैल्यू। ये देखें, क्लास मीडियन की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पिछली वैल्यू थी, प्रीसीडिंग वैल्यू थी, उसको हम बोलेंगे सी, मतलब कि कम्यूटेटिव, या उसको हम बोलेंगे सिंपल सी बोलेंगे। ये देखेंगे क्लास मीडियन, इसकी ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे पहले वाली वो फ्रीक्वेंसी थी, उसको हम क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। इसी तरह अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये मीडियन क्लास, ठीक है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी इससे पिछली फ्रीक्वेंसी 27 है, तो इट्स मीन हमारा सी क्या हो जाएगा 27। अब ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में मैं पुट करने लगी हूँ और इसको 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू 24.5 प्लस एच की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 35 इंटू n/2 है 42 माइनस 27। ओके, ये आ गया। अब पहले आपको पता है कि हम लोग सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है 42 माइनस 27, 42 माइनस 27 तो आ गया 15, यहाँ पे आ गया है 15। ओके, अब ये अभी भी ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे 24.5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ और डिवाइडेड बाय 35। ओके, 15 को मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 तो आंसर आ जाएगा 75। 24.5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 35। अब इनको डिवाइड कर देंगे, 75 डिवाइडेड बाय 35 तो आंसर आ गया 2.142, मतलब कि 24.5 प्लस 2.142। ओके, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 24.5 में प्लस कर दें 2.142 तो आंसर आ गया 26.642। ये हमारे पास क्या आ गया है जी, मीडियन आ गया है किसका, ग्रुप डाटा का। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है जी स्टूडेंट। ये हमारा क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई कि हम लोगों को ने जो ग्रुप डाटा है उसका मीडियन किस तरह फाइंड करना है। मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया और उसके साथ साथ मैंने ये एग्जाम्पल भी करवा दी है। एग्जाम्पल नंबर 14 की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और ये वाला क्वेश्चन आपने अपने डी रजिस्टर्स पे नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग वो भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन बिलो इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को डाटा नीचे गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, उसका आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आप लोगों ने मोड फाइंड करना है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये हमारे पास कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है, ठीक है। इस ग्रुप डाटा का अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। अगर सिंपल डाटा था हमने उसका मोड फाइंड किया, वो क्या था, जितनी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो हमारे पास मोड होता है। लेकिन अब ग्रुप डाटा का जब हमने मोड फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या है वो पढ़ते हैं अब हम लोग पहले जी। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 233 पे मोड फॉर ग्रुप डाटा आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो ग्रुप डाटा है इसका मोड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में यहाँ पे मिस्टेक है, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि प्लस हो रही हैं। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा इन दोनों के दरम्यान में, प्लस का। अगर सेम ऐसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो एग्जाम्पल देखेंगे ना, उस एग्जाम्पल में सेम बिल्कुल करेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है ये मोड का, ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए। L प्लस एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय F m माइनस F1
प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ये वाला फॉर्मूला है किसका, जब हमने ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करना है। ओके, इसमें भी हमारे पास एज है। एज क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या होती है। फिर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे जैसे हम लोगों ने मीडियन का फाइंड किया था, इसी तरह हमें एफ भी चाहिए। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ वन क्या होगा, डिसेंडिंग ऑफ मॉडल क्लास। एफ टू फ्रीक्वेंसी द फॉलोइंग द मॉडल क्लास। एंड एज क्या होगा, साइज ऑफ मॉडल क्लास। ये सारा कुछ हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने फाइंड करना है और फिर अपनी सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, जैसे हम लोगों ने ये मीडियन वाला किया था। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम एक्स्ट्रा होगा। पहले तो ये दो कॉलम्स होंगे ना जो क्वेश्चन में गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और इसमें अगला थर्ड वाला कॉलम होगा क्लास बाउंड्रीज का। मीडियन में हमारे पास एक क्लास बाउंड्री आ गई थी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ क्लास बाउंड्रीज ही होंगी। ओके, हम लोग पहले अपना देख लेते हैं, सारा डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पर इधर हमारे पास है क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, क्या है क्लास इंटरवल, और यहाँ पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट हम लोगों ने थर्ड कॉलम होगा हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का। ओके, जो हम लोगों ने खुद फाइंड करना है। क्लास इंटरवल गिवन है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, इसी तरह 25 to 29, 25 to 29। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 8, 18, 11 एंड लास्ट है हमारे पास 2। अब क्लास बाउंड्रीज आप लोगों को पता है किस तरह निकालते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री में 0 पॉइंट माइनस करते हैं और अपर में 0.5 प्लस करते हैं। तो क्या है, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये 4.5 माइनस 9.5, इसी तरह 9.5 से लेके 14.5, सेम एज इट इज 14.5 टू 19.5 टू 19.5 टू 24.5 और 24.5 टू 29.5। ओके, ये तो अब आप लोगों को आ गया कि हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज किस तरह फाइंड करनी है। अब जब हमने मोड फाइंड करना है, उस मोड में हम लोगों को चाहिए मॉडल क्लास। क्या चाहिए, एच क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। अब ये मॉडल क्लास क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे ही देखना है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है या जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो रो लेंगे और उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, तो हमने 18 वाला रो ले लिया, तो हमने क्या दिया, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मॉडल क्लास है। ये हमारे पास कौन सी क्लास होगी, इधर हम लोग लिख लेते हैं मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास किस तरह फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वो रो लेंगे और वो कहेंगे हमारे पास मॉडल क्लास हो गई है। एफ हमारे पास एज क्या हो गया, एज में सबसे पहले मॉडल क्लास था, एल में वो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन एल क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये वाली क्लास बाउंड्री की जो लोअर बाउंड्री है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एज बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, एज की वैल्यू क्या है हमारे पास 14.5। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हमें चाहिए एफ। क्या चाहिए, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 18 हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, 18 हो गया। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमें चाहिए बेटे F1। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब ये बात रखें, जब हमने मोड फाइंड करना है उसमें हमारे पास बेटे, जब हमने मोड फाइंड करना है, मोड में हमारे पास क्या होगा, जो मॉडल क्लास होगी ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी अपर वाली फ्रीक्वेंसी भी लेंगे, उसको हम कह देंगे F1, और जो उसकी लोअर जो उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, जो उसकी अगली वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। हमें फॉर्मूले में F1 भी चाहिए और F2 भी चाहिए, ठीक है। तो हमने लिख लिया F1 हमारे पास कितना है 8,
और इसी तरह F2 हमारे पास है 11। ओके, अगर आप लोग ये फार्मूले में देखें तो आपके पास F1 भी होगा और F2 भी होगा। ये देखें F1 भी चाहिए और F2 भी। अब एज, साइज ऑफ मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास है इसका साइज क्या है, मतलब क्लास लिमिट क्या है इसकी, तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने मीडियन का किया था 19.5 में माइनस कर देंगे 14.5 तो कितना आ गया है 5। एज कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया है। ओके, अब हम वैल्यू फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूले में अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लास ये मैंने क्या कहते हैं फार्मूला लिख लिया है मोड का। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करने लगे हैं। एल, सॉरी यहाँ पे एल लाना था, मैंने एज लिख दिया। एल कितना है हमारे पास 14.5 प्लस एफ एम। एफ एम क्या है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ये जो एफ, ये वाली जो हमने सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू लिया वो हमारे पास एफ एम होगी 18। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये 18 है। एफ एम हमारे पास क्या है 18 है। इधर हम लोग लिख देंगे 18 माइनस F1 कितना है 8 मल्टीप्लाई एज कितनी है 5। ओके, इस तरह डिवाइडेड बाय FM कितना है 18 माइनस F1 8 प्लस FM 18 माइनस F2 कितना है 11। अंडरस्टैंड, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। FM क्या है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 14.5 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5। 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 8 कितना होता है 10 प्लस इसी तरह 18 माइनस 11। 18 माइनस 11 वो कितनी होगी वैल्यू 7। यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ। ओके, अब 14.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5, 10 5 हमें पता है 50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 कितना हो गया 17। अब हम इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 17, 50 डिवाइडेड बाय 17 तो 2.94 क्या है 2.94। अब इन दोनों को प्लस कर दें, मतलब कि 14.5 को प्लस कर दें 2.94 के साथ तो आंसर आ जाएगा 17.44। 17.44 ये हमारा क्या आ गया आंसर। हमने क्या फाइंड कर दिया मोड फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी किया है और क्वेश्चन नंबर 5 किया है कंप्लीट। ठीक है, 1 से लेके 5 तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों ने पता है क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। ये आप लोगों को डाटा गिवन है, ये अनग्रुप डाटा है, ये बात याद रखनी है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75। ठीक है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन है और नंबर कितने हैं 80। इसका हमने सम फाइंड करना है, ये आप लोगों से हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों ने करना है। हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, इनका मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करें। और इसी तरह अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने बस इतना ही है काम आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोगों ने खुद करना है और बाकी 4 और 5 मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आज का इतना ही लेक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।